हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी एग्जाम का लेक्चर नंबर 7 है और पिछले वीडियो में हमने ट्रिपल सी का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के 30 प्लस एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं और यह ट्रिपल सी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 वीडियो है और इस वीडियो में हम 30 प्लस एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी चैप्टर हम क्लियर कर रहे हैं उस चैप्टर से टोटल हम 100 एमसीक्यू यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में ट्रिपल सी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 वीडियो था और उसमें हमने 30 प्लस एमसीक्यू क्लियर किए और आज की इस वीडियो में हम 30 प्लस एमसीक्यू क्लियर करेंगे, क्योंकि यह ट्रिपल सी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 वीडियो है और टोटल यहाँ पर हम 1000 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। टोटल हर चैप्टर से 100 एमसीक्यू क्लियर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर हम एक डाउट क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जो ट्रिपल सी एग्जाम के नोट्स हैं ये अभी हमको नहीं मिले हैं और इनको हम कैसे डाउनलोड करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पहले ही वीडियो में बता दी थी कि जो ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर हम एमसीक्यू क्लियर करेंगे, इनके PDF नोट्स आपको कैसे डाउनलोड करना है और ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड जो भी इसके PDF हैं वो आपको कहां से मिलेंगे। तो चलिए यहां पर हम एक बार और देख लेते हैं ताकि आप लोगों के डाउट भी दूर हो जाएं और जो भी इसके PDF नोट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर मिल जाएं। तो उसके लिए यहां पर हम गूगल को ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर हमने गूगल को ओपन कर लिया है और यहां पर हमको सर्च कर लेना है यूपीसीआई एसएस प्राइम। ध्यान रहे, जब हम यूपीसीआई एसएस प्राइम सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ही एक वेबसाइट आती है upcisprime.com के नाम से। ये URL इसका है, ध्यान रहे upcisprime.com। तो इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। तो यहाँ से इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे और वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो ये जो वेबसाइट है ये वेबसाइट का इंटरफेस है। आपको नीचे इस तरीके से स्क्रॉल करके पूरी वेबसाइट को आप विजिट भी कर सकते हो और सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी मेंशन है क्लियर कर सकते हो। जो भी आपके डाउट होंगे सारे यहाँ पर दूर हो जाएंगे। लेकिन हमको यहाँ पर नोट्स डाउनलोड करना है। तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर नोट्स का सेशन दिया गया है। इस नोट्स के सेशन को हमें ओपन कर लेना है। तो नोट्स के सेशन पर जब क्लिक करेंगे तो ऐड आ जाती है और ऐड को यहाँ से हमें क्लोज कर देना है। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर देखिएगा हमारा सबसे पहला जो सेशन बनाया गया है ADCA का बनाया गया है, क्योंकि इसमें जो भी है ADCA का ही स्टडी मटेरियल मिलेगा। और यहाँ पर जो टेली प्राइम है इसमें केवल टेली प्राइम का ही स्टडी मटेरियल है, लेकिन हमको यहाँ पर डाउनलोड करना है ट्रिपल सी का स्टडी मटेरियल। तो यहाँ पर ट्रिपल सी फुल कोर्स स्टडी मटेरियल दिया गया है और यहाँ से हम इस वाले सेशन को ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के लिए ओपन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ी प्रोसेसिंग होगी। फिर उसके बाद हमारा जो पेज है ट्रिपल सी का ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ट्रिपल सी रिलेटेड सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा हमको ट्रिपल सी का डिटेल सिलेबस। ये जो पेज है इसमें ट्रिपल सी का डिटेल सिलेबस बताया गया है कि इसमें कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आप लोगों को सिलेबस डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर जो है ट्रिपल सी कंप्यूटर फंडामेंटल, यानी कि जो ट्रिपल सी से रिलेटेड टोटल 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर के नोट्स आपको इसमें थ्योरिकल मिल जाएंगे। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएंगे। अगर प्रीव्यू पर क्लिक कर दोगे तो जैसे ही हमने प्रीव्यू पर क्लिक किया हमारे नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो ये जो नोट्स हैं इसमें ट्रिपल सी के ऑल चैप्टर हैं। यहाँ पर जैसे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम और नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर टोटल हमको इसके जो भी नोट्स हैं थ्योरिकल नोट्स मिलेंगे। आप लोग यहाँ से थ्योरिकल नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो प्रीव्यू बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से हम प्रीव्यू कर सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारे नोट्स यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे। फिर इसके बाद है लिब्रे ऑफिस, यानी कि जो ट्रिपल सी में लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस 3 चीज़ें आती हैं। उसके नोट्स अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप लोग लिब्रे ऑफिस के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे, इसमें लिब्रे ऑफिस की ऑल शॉर्टकट मिल जाएंगी। चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर हो, चाहे कैल्क हो, चाहे इम्प्रेस हो, A to Z आपको शॉर्टकट मिलेंगी। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसको प्रीव्यू भी कर सकते हो। फिर नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दिया है ट्रिपल सी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो भी क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 के 100 एमसीक्यू हो गए। तो आपको अगर ट्रिपल सी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहिए तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर नोट्स चाहिए तो यहाँ से आप लोग चैप्टर नंबर 2 के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, यानी कि इसी तरीके से सारे चैप्टर मेंशन किए गए हैं। चैप्टर नंबर 3 हो या चैप्टर नंबर 4 हो या चैप्टर नंबर 5 हो, तो
जो भी आपको PDF नोट्स चाहिए आप उनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और वो नोट्स आप लोग यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग CCC के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हमारी वेबसाइट है, आप लोगों को यहाँ पर सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि जो CCC के PDF नोट्स हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगे और इनको कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं अपने PDF जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 3 और इसमें हम 30+ CMCQ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने PDF ओपन कर ली है और पिछले वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 64 जिसमें पूछा गया था कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण की जांच करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। यानी कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर हमको ये पता करना है कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं ये किस वर्जन का है, इसका संस्करण क्या है, तो उसके लिए हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था uname-a जो होता है इस कमांड का यूज करके हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उसके संस्करण यानी उसके वर्जन के बारे में पता कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 जिसमें पूछा गया है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल बनाने की कमांड क्या होती है। जैसे कि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, अगर वहाँ पर हमको एक फाइल बनानी है तो फाइल बनाने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इको, या ऑप्शन नंबर बी टच, या ऑप्शन नंबर सी कैट, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अगर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें हम इको कमांड का यूज करके फाइल बना सकते हैं, या टच कमांड का यूज करके और कैट कमांड, इन तीनों कमांड का यूज करके हम फाइल बना सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। लेकिन हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई फाइल या फोल्डर बनाना हो तो हम क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर नोट्स को मिनिमाइज कर देंगे। तो यहाँ पर हम अभी डेस्कटॉप स्क्रीन पर हैं। अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, यहाँ पर हमको कोई फोल्डर या फाइल बनाना है तो उसके लिए हम माउस की राइट बटन प्रेस कर लेंगे खाली एरिया पर और यहाँ पर न्यू में आएंगे। तो न्यू में आके यहाँ से हम फोल्डर बना सकते हैं, कोई शॉर्टकट बनाना हो तो शॉर्टकट बना सकते हैं, अगर किसी भी एप्लीकेशन की कोई फाइल बनानी हो तो यहाँ से हम बना सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं, इसकी फाइल बना सकते हैं, कोरल ड्रा की फाइल बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल हो या एक्सेल की फाइल हो। जैसे हम एक्सेल की बनाना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। कोई भी नेम यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से एक हमारी फाइल रेडी हो जाएगी। या फिर हमको यहाँ पर फोल्डर बनाना है तो राइट बटन प्रेस करेंगे, न्यू में आएंगे, फोल्डर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमारा फोल्डर बन जाएगा। इस तरीके से हम फोल्डर बना सकते हैं। कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फोल्डर बनाने की शॉर्टकट क्या है, तो उसके लिए हम Ctrl+Shift+N बटन प्रेस कर देंगे। कीबोर्ड से Ctrl+Shift+N बटन प्रेस करेंगे और फोल्डर यहाँ पर हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से हम फोल्डर को भी बना सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी फोल्डर या फाइल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से हम F2 बटन प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर जो भी फोल्डर का नाम रखेंगे वही हमारा फोल्डर रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल का नाम भी बदल सकते हैं और उसकी शॉर्टकट कीबोर्ड से F2 होती है। जो फंक्शन की टोटल हमारी 12 फंक्शन की होती हैं, F1 से लेकर F12 तक, उसी में एक F2 बटन होती है और F2 बटन का यूज करके हम फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि लिनक्स ऑपरेटिंग में हम कैसे फाइल को बनाते हैं और हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कैसे फाइल को बनाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 जिसमें पूछा गया है सिस्टम के होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता है। यानी कि हमारा सिस्टम जो है ये किस मोड में है तो वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए रीसेट, या ऑप्शन नंबर बी पावर ऑन, या ऑप्शन नंबर सी रिस्टार्ट, या ऑप्शन नंबर डी शटडाउन। तो यहाँ पर जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर हम अपने कंप्यूटर को रीसेट करेंगे तो वहाँ पर भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता रहता है। अगर हम उसको पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन का मतलब होता है कंप्यूटर अगर शटडाउन है और हम वहाँ पर अपने सिस्टम को ओपन करें तो वहाँ पर भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होगा, क्योंकि जो बूटिंग की प्रक्रिया होती है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ही होती है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी रिस्टार्ट। अगर हम अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं तो वहाँ
पर भी बूटिंग की प्रक्रिया होगी। रिस्टार्ट का मतलब ये है जैसे कि अभी हमारा सिस्टम ऑन है और इसको हम रिस्टार्ट कर दें तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, इसलिए उसमें भी बूटिंग की प्रक्रिया होती है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, शट डाउन। अगर हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे तो वहाँ पर बूटिंग की प्रक्रिया ही नहीं होगी, क्योंकि हमने अपने सिस्टम को ही बंद कर दिया है। तो इसलिए सिस्टम के होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्वतः बूट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, जिसमें पूछा गया है कि यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। अगर हम यहाँ पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो वहाँ पर हमें फाइल को अगर प्रिंट करना है तो हम किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए LPR, ऑप्शन नंबर बी PT, या ऑप्शन नंबर सी LP, या ऑप्शन नंबर डी ये एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वहाँ पर किसी भी फाइल को प्रिंट करना हो तो हम LPR प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम PT कमांड भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये एंड बी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, जो हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको किसी भी फाइल को प्रिंट करना हो तो हम क्या प्रेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये इमेज ही है। अगर हम इस इमेज को हम प्रिंट करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस कर देंगे। तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल P प्रेस करेंगे, यहाँ पर भी प्रिंट के डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाते हैं, या फिर हम यहाँ पर राइट बटन प्रेस कर लेंगे, यहाँ पर भी प्रिंट का ऑप्शन दिया है, यहाँ से भी हम इमेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके फाइल को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर हम कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस कर लेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम LPR कमांड का यूज करते हैं और PT कमांड का यूज करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें पूछा गया है विंडोज कंट्रोल पैनल से क्या नहीं किया जा सकता। यानी कि जो कंप्यूटर की सेटिंग होती है उनको हम कंट्रोल पैनल से सेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो विंडोज कंट्रोल पैनल में नहीं मिलता है और उसको हम कर भी नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रनिंग एप्लीकेशन, या ऑप्शन नंबर बी प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, या ऑप्शन नंबर सी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, या ऑप्शन नंबर डी एडिंग फॉन्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रनिंग एप्लीकेशन। रनिंग एप्लीकेशन का मतलब ये होता है जैसे कि अगर कोई भी एप्लीकेशन में डाउनलोड करना हो तो क्या हम कंट्रोल पैनल का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम कंट्रोल पैनल का यूज नहीं करेंगे। रनिंग एप्लीकेशन इज करेक्ट आंसर। ये हमको विंडोज के कंट्रोल पैनल में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा। अगर प्रिंटर से कोई सेटिंग हो तो कंट्रोल पैनल में जाकर कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया है तो हमको इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन यानी कि कंट्रोल पैनल में ही मिलेगा, और वहां से हम उस एप्लीकेशन को डिलीट भी कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर डी है एडिंग फॉन्ट। अगर हमें किसी भी प्रकार के फॉन्ट ऐड करने हो वो भी हम कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं, लेकिन हमारा रनिंग एप्लीकेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कंट्रोल पैनल में नहीं होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें पूछा गया है विंडोज 10 के साथ मौजूद ब्राउजर का नाम क्या है। यानी कि जो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके साथ कौन सा ब्राउजर आता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, या मोजिला हो गया, या फिर क्रोम हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा, क्योंकि जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में डाउनलोड करवाते हैं तो वहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट एज होता है ये हमारा ब्राउजर उसके साथ ही आता है। लेकिन जो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया ये हमारा विंडोज 7 और विंडोज 8 के अंतर्गत आता था। लेकिन जो क्रोम है, क्रोम हमारा गूगल का ब्राउजर होता है, और मोजिला भी हमारा अलग ही ब्राउजर है, इनको हम अलग से डाउनलोड करते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज ये विंडोज 10 के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल साइज कितने बाइट्स का होता है। यानी कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें फाइल का साइज कितने बाइट्स का होता है। ऑप्शन नंबर ए 32 बाइट्स का, ऑप्शन नंबर बी 255 बाइट्स का, या ऑप्शन नंबर सी 128 बाइट का, या ऑप्शन नंबर डी 64 बाइट का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन
नंबर बी होगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी फाइल होती हैं उनका साइज होता है बाइट्स में 255। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें पूछा गया है डेस्कटॉप पर दिए गए आइकन से कैसे प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। यानी कि जो डेस्कटॉप स्क्रीन पर अगर कोई फाइल, फोल्डर, इमेज, वीडियो, ऑडियो कुछ भी ओपन है, अगर हमें उसे शुरू करना है यानी ओपन करना है तो हम कैसे करेंगे। ऑप्शन नंबर ए उस पर डबल क्लिक करके, फिर ऑप्शन नंबर बी उस पर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे, या ऑप्शन नंबर सी उस पर क्लिक करेंगे, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर डेस्कटॉप पर कोई भी आइकन्स हैं या कोई प्रोग्राम हैं उनको हमें शुरू करना यानी ओपन करना है तो उस पर हम डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या उस पर एक बार क्लिक कर लेंगे और फिर हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे, ओपन हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है इससे हम उस प्रोग्राम को शुरू नहीं कर सकते बल्कि उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर, थोड़ा इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो आएंगे डेस्कटॉप स्क्रीन पर, जैसे यहाँ पर एक इमेज है, इस इमेज को अगर ओपन करना है तो यहाँ पर हम माउस की लेफ्ट बटन 2 बार थोड़ा फास्टली डबल क्लिक कर देंगे और हमारा एप्लीकेशन और हमारा इमेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, या फिर एक बार क्लिक कर देंगे फिर हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे, यहाँ से भी ओपन हो जाएगा, या फिर एक बार जब हम क्लिक करते हैं तो एक बार से सेलेक्ट ही होगा बल्कि ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, अगर किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना हो तो डबल क्लिक करके या फिर एक बार क्लिक करके हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे और वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें पूछा गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी कि विंडोज को शट डाउन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वहां पर हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो उसकी शॉर्टकट क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल F4, या ऑप्शन नंबर बी अल्ट F4, या ऑप्शन नंबर सी विंडो प्लस आर, या ऑप्शन नंबर डी विन प्लस शिफ्ट प्लस F4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी कि अगर हम कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कीबोर्ड से अल्ट F4 प्रेस करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें पूछा गया है विंडोज 10 में पर्सनलाइज सेटिंग में क्या विकल्प नहीं होता है। यानी कि जो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर हम वहां पर पर्सनलाइज सेटिंग को ओपन करते हैं तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा विकल्प उसमें मौजूद नहीं होता है। जैसे स्टार्ट का, कलर्स का, या डिवाइस का, या बैकग्राउंड का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि विंडोज 10 में जब हम पर्सनलाइज की सेटिंग ओपन करते हैं तो उसमें हमको स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, कलर्स का भी मिलेगा, बैकग्राउंड का भी मिलेगा, लेकिन जो डिवाइस का ऑप्शन है ये हमको वहाँ पर नहीं मिलता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डिवाइस। जैसे यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन पर है, राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर सबसे नीचे पर्सनलाइज में हम आ जाएंगे। तो पर्सनलाइज में जब आते हैं तो यहाँ पर देखो हमको बैकग्राउंड का मिलता है, कलर का मिलता है, लॉक स्क्रीन का मिलेगा, थीम, फॉन्ट, स्टार्ट और टास्क बार, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, बल्कि जो डिवाइस ऑप्शन है वो हमको यहाँ पर नहीं मिलता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें पूछा गया है उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिस्ट्रोस है। यानी जो उबंटू प्रोग्रामर होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिस्ट्रोस है कि नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रू। जो उबंटू प्रोग्रामर होते हैं, उबंटू प्रोग्रामर का मतलब होता है कि वह प्रोग्रामर जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो वह लिनक्स डिस्ट्रोस है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है, लिनक्स डिस्ट्रोस ही होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें पूछा गया है कौन सी निर्देशिका में बाइनरी फाइल नहीं होती हैं। निर्देशिका का मतलब है कि कंप्यूटर में किस लोकेशन पर जो बाइनरी की फाइलें होती हैं वो नहीं रह सकती हैं। व्हिच डायरेक्टरी डज नॉट कंटेंट बाइनरी फाइल्स, किस लोकेशन पर बाइनरी की फाइल नहीं रह सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए /boot इस डायरेक्टरी पर नहीं रह सकते हैं, या ऑप्शन नंबर बी etc, या ऑप्शन नंबर सी /bin, या ऑप्शन नंबर डी /yesbin। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी /etc जो है यहाँ पर जो बाइनरी फाइल्स होती हैं नहीं रह सकती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें पूछा गया है विंडोज 10 में
टास्क बार को स्क्रीन पर निम्न स्थान पर सेट नहीं किया जा सकता। यानी कि जो विंडोज 10 होता है उसमें जो यहाँ पर टास्क बार दिया गया है, इस टास्क बार को हम किन किन स्थानों पर सेट कर सकते हैं और किन स्थानों पर नहीं सेट कर सकते हैं। तो इस टास्क बार को हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, यानी कि टॉप में भी ले जा सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी ला सकते हैं और राइट साइड में भी ला सकते हैं, और बॉटम में तो ऑलरेडी ही रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेंटर, क्योंकि इस टास्क बार को हम सेंटर में नहीं रख सकते हैं, लेफ्ट में रख सकते हैं, टॉप में रख सकते हैं और राइट और बॉटम चारों साइड में रख सकते हैं, लेकिन बीच में हम नहीं रख पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंटर, क्योंकि टास्क बार को हम सेंटर पर नहीं सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर हैं, अब टास्क बार पर हम राइट बटन प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर देखो लॉक द टास्क बार दिया गया है। अभी टास्क बार हमारा लॉक है, इसको हम कहीं पर भी नहीं ले जा पाएंगे, तो इसलिए पहले यहाँ से हमको अनलॉक पर क्लिक कर देना है। अब इस टास्क बार को माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और इसको हम ऊपर राइट साइड में भी ले जा सकते हैं, टॉप में भी ले जा सकते हैं और लेफ्ट में भी और बॉटम में भी। तो इस तरीके से टास्क बार को हम कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, केवल सेंटर में छोड़ करके, और इस पर राइट बटन प्रेस करेंगे, लॉक कर देंगे, फिर हम इसको कहीं पर भी नहीं ले जा पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, जिसमें पूछा गया है विंडोज में फोल्डर बनाने की शॉर्टकट क्या है। यानी कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर उसमें हमको फोल्डर बनाना है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल एफ, या ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट एफ, या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल शिफ्ट एन, या ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट प्लस एन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विंडोज में फोल्डर बनाने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, और इसका भी हमने प्रैक्टिकल भी पीछे देखा है कि फोल्डर हम कैसे बनाते हैं। फिर हमारा इसके बाद नेक्स्ट है कमांड और टूल्स का उपयोग करने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो कमांड होते हैं और जो हमारे टूल्स होते हैं, अगर हमको इनका उपयोग करना है तो हम किसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मेन्यू बार का, ऑप्शन नंबर बी टूल बार का, या ऑप्शन नंबर सी स्टेटस बार का, या ऑप्शन नंबर डी बार का। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 79। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टूल बार का यूज करते हैं। अगर हमें कोई कमांड या कोई टूल यूज करने हो तो हम टूल्स बार का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, जिसमें पूछा गया है कि बायोस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। यानी कि जो बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका प्रयोग हम किसके द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंपाइलर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इंटरप्रेटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो जो बायोस होता है, बायोस ना हमारा कंपाइलर के द्वारा प्रयोग किया जाता है, ना हमारा इंटरप्रेटर के द्वारा प्रयोग किया जाता है, और ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसको प्रयोग करता है, बल्कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम करता है। तो इसलिए जो बायोस होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और कभी कभी बायोस का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज में किसी खुली विंडो को बंद करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट प्रेस करते हैं। यानी कि अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई विंडो ओपन है और उसको हमें बंद करना है तो हम किस शॉर्टकट का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल सी, ऑप्शन नंबर बी अल्ट F4, या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल F4, या ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट F4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अगर किसी भी विंडो को बंद करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्ट F4। अल्ट F4 का यूज करके किसी भी विंडो को हम बंद भी कर सकते हैं, और इसका यूज करके हम किसी भी सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। यहाँ पर जैसे हम अभी डेस्कटॉप पर हैं और यहाँ पर हम एक विंडो ओपन कर लेते हैं। मान लीजिए हम गूगल क्रोम की ही विंडो ओपन करते हैं और इसको हमें बंद करना है, तो हम कीबोर्ड से अल्ट F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारा जो भी विंडो ओपन होगा वो बंद हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ पर बताया गया है विंडोज टास्क मैनेजर को दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाती है। अगर हम टास्क मैनेजर को देखना चाहते हैं
तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। टास्क मैनेजर का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर की सभी हमको इन्फॉर्मेशन देखनी हो कि सीपीयू कितना काम कर रहा है, उसमें मेमोरी कितनी काम कर रही है और कौन सा एप्लीकेशन कितना काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ हम टास्क मैनेजर से देख सकते हैं। तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से हम टास्क मैनेजर को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर आते हैं, वैसे तो टास्क मैनेजर को देखने के लिए टास्क बार पर राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमको टास्क मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कर देंगे, टास्क मैनेजर हमारा यहाँ से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर शॉर्टकट की बात आई है तो हम कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन प्रेस कर देंगे और कंट्रोल शिफ्ट एस्केप से हम टास्क मैनेजर को ओपन कर लेंगे और यहाँ से हमको ये पता चल जाता है कि प्रेजेंट टाइम में कौन सा एप्लीकेशन ओपन है और किस एप्लीकेशन में सीपीयू कितना यूज हो रहा है, मेमोरी कितना यूज हो रहा है, डिस्क कितना यूज हो रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ से हम देख सकते हैं। परफॉर्मेंस में आएंगे तो यहाँ से सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, ये सारी चीज़ें हमको पता चल जाती हैं। तो ये टास्क मैनेजर होता है और टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सही संस्करण नहीं है। यानी कि इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अभी तक लॉन्च ही नहीं किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंडोज 2019। तो विंडोज 2019 जो है ये अभी लॉन्च ही नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो विंडोज चल रहा है वो हमारा विंडोज 11 तक ही चल रहा है और लेटेस्ट वर्जन हमारा विंडोज 11 है और विंडोज 8 भी मार्केट में उपलब्ध है और विंडोज 7 भी उपलब्ध है और विंडोज एक्सपी, यानी कि तीनों विंडो हमको मिलेंगे। लेकिन जो विंडोज 29 दिया गया है ये हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये अभी मार्केट में नहीं आया है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सही संस्करण विंडोज 29 होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें पूछा गया है कि डिस्क की सभी सामग्रियों को मिटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है उसी को डिस्क बताया गया है। अगर उसमें जो भी डेटा दिया गया है हम सभी को हटाना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, बीपिंग कहेंगे, रिमूविंग कहेंगे या फॉर्मेटिंग कहेंगे या क्लीनिंग कहेंगे। तो उसको हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो डिस्क की सभी सामग्री को मिटाने की प्रक्रिया को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेटिंग। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स नहीं होता है, जिसको चलाने के लिए हमें उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, यानी कि वो मालिकाना सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं वो हमारे फ्री नहीं मिलते हैं, उनको चलाने के लिए उसका लाइसेंस लेना होता है, इसलिए वो हमारे मालिकाना सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर हम कह सकते हैं हमारे प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विंडोज। विंडोज हमारा मालिकाना, विंडोज एक मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, जिसमें पूछा गया है खुली हुई किसी एप्लीकेशन के विंडो को बाईं ओर ले जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो भी विंडो हमारी ओपन हो, जैसे यहाँ पर हमने PDF ही ओपन कर रखी है, अब इसको हमें बाईं ओर ले जाना है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, विंडोज लेफ्ट एरो, या ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट लेफ्ट एरो, या ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट L, या ऑप्शन नंबर डी, विंडोज L। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विंडोज लेफ्ट एरो। अगर इस विंडो को लेफ्ट साइड में ले जाना है तो उसके लिए हम कीबोर्ड से विंडो बटन के साथ लेफ्ट एरो प्रेस कर देंगे, हमारी विंडो लेफ्ट साइड में आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें पूछा गया है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किस लिए करते हैं। अगर कंप्यूटर में हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं और वहां पर हम शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वहां पर क्या होगा और इसका यूज हम किस लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सेलेक्ट आइटम को रीनेम करने के लिए,
ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट आइटम को कॉपी करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट आइटम का शॉर्टकट बनाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी किसी आइटम को परमानेंट डिलीट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शिफ्ट डिलीट का यूज करके किसी भी फाइल को हम परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। अगर हम किसी भी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उसको जब डिलीट करें तो रिसाइकल बिन में ना जाए, तो उसके लिए कीबोर्ड से हम शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस कर देंगे और वो फाइल हमारी परमानेंट डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पर बताया गया रीनेम करने के लिए तो हम कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करते हैं। अगर किसी भी आइटम को कॉपी करना है तो हम कंट्रोल C प्रेस कर लेंगे। तो ये इसके ऑप्शन होंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइटम को परमानेंट डिलीट करने के लिए शिफ्ट डिलीट का यूज करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, जिसमें पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य बूटिंग प्रक्रिया को करना होता है। यानी कि कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका मुख्य कार्य बूटिंग के कार्यों को करना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉल्स होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग प्रक्रिया के साथ साथ बहुत सारी प्रक्रियाएं करता है जिससे हमारा कंप्यूटर चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें पूछा गया है कि एक पैराग्राफ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या क्या करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ही लिखा है, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ से उठा के किसी दूसरे स्थान पर ले जाना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कट पेस्ट, ऑप्शन नंबर बी कॉपी एंड पेस्ट, या ऑप्शन नंबर सी डिलीट एंड रीटाइप, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉपी एंड पेस्ट। अगर हम किसी भी पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, मान लीजिए हम इनको नोटपैड पर ले जाना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल C प्रेस कर लेंगे, ऑप्शन हमारे कॉपी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कंट्रोल के साथ C बटन प्रेस की और जितने भी ऑप्शन थे सारे कॉपी हो गए। अब यहाँ पर हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं, तो ओपन कर लेंगे नोटपैड को। अब यहाँ पर जैसे हमको पेस्ट करना है हम पेस्ट कर देंगे, तो जो भी वहां पर ऑप्शन थे सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम पैराग्राफ को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं और उसके लिए हम कॉपी करके फिर पेस्ट करते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है CLI का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी कि जो CLI है इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम होगा ऑप्शन नंबर सी कमांड लाइन इंटरफेस, और ये CCC में पूछा भी जाता है। एक होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक होता है हमारा CLI कमांड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, जिसमें पूछा गया है इनमें से कौन 2 प्रकार के बूटिंग तरीके हैं। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से हम कंप्यूटर को किस प्रकार से बूट करते हैं, तो इसमें से 2 ऐसे कौन से ऑप्शन होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए कोल्ड बूटिंग और ऑप्शन नंबर बी वार्म बूटिंग। हमारा कंप्यूटर 2 तरीके से बूट होता है, एक होगा कोल्ड बूटिंग और एक होगा वार्म बूटिंग। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोल्ड और वार्म बूटिंग। और इनके बारे में हम पीछे डिस्कस ही कर चुके हैं कि वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग क्या होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज का नवीनतम संस्करण है। यानी कि इसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से विंडोज का नया संस्करण कौन सा है, नया वर्जन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी विंडोज 11 जो है ये हमारा नवीनतम संस्करण है और मार्केट में सबसे लेटेस्ट वर्जन विंडोज 11 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उबंटू क्या है। जो उबंटू है, उबंटू क्या होता है? तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है या वेब ब्राउजर है या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उबंटू जो होता है, उबंटू हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक काम नहीं करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मेमोरी को भी मैनेज करता है और ये प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, यानी कि प्रोसेसिंग का काम करता है, और जो फाइल मैनेजमेंट होता है उसको भी ये करता है। लेकिन यहाँ पर जो डेटाबेस मैनेजमेंट होता है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करेगा, क्योंकि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए अलग प्रकार के एप्लीकेशन आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट ये कार्य नहीं है, बल्कि मेमोरी को भी मैनेज करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है और फाइल को भी मैनेज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है निम्न में से
कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो विंडोज 10 जो है ये हमारा ओपन सोर्स नहीं है। iOS जो है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी हमारा ओपन सोर्स नहीं होता है। और जो विंडोज विस्टा है ये भी हमारा ओपन सोर्स नहीं है। लेकिन जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये हमारा ओपन सोर्स है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज करेक्ट आंसर और ये मोबाइल फ़ोन यूजर के लिए बनाया गया है। इसके अलावा जो विंडोज 10 हो गया और यहाँ पर विंडोज विस्टा और यहाँ पर आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है ये हमारे कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन यूजर के लिए बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, उबंटू को कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया। यानी कि जो उबंटू है उबंटू को कैनोनिकल लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है या नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। उबंटू जो है इसको कैनोनिकल लिमिटेड के द्वारा ही लॉन्च किया गया, तो एक सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, जिसमें पूछा गया है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करेगा। तो विंडोज जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ में कई सारे प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। लिनक्स भी कई सारे प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा, लेकिन जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई सारे प्रोग्रामों को सपोर्ट करता है। लेकिन जो हमारा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, जिसमें पूछा गया है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, जो यहाँ पर ही दिया गया इसके जगह पर होना चाहिए था मे, तो यहाँ पर मे होगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं और इसमें जो यहाँ पर स्टार्ट बटन दी गई है, इस स्टार्ट बटन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। तो किसी भी डिवाइस की सेटिंग को चेक करने के लिए, टर्न ऑफ द सिस्टम यानी कि सिस्टम को बंद करने के लिए, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो स्टार्ट बटन होता है यहाँ से हम अपने कंप्यूटर को बंद भी कर सकते हैं, किसी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं और सेटिंग भी चेक कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि यहाँ पर हम स्टार्ट बटन को ओपन करते हैं, पावर में आएंगे, पावर बटन में यहाँ से सिस्टम को बंद कर देंगे और यहाँ से हम सेटिंग पर जाकर अपने कंप्यूटर की सेटिंग को चेक कर सकते हैं और यहीं से हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और ये क्वेश्चन इस वीडियो और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। जो चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी विंडोज 10 में बूट विकल्प लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त होती है। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, अगर हम विंडोज 10 यूज करते हैं और कंप्यूटर को बूट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए F10 शॉर्टकट का, या ऑप्शन नंबर बी F8 शॉर्टकट का, या ऑप्शन नंबर सी F9 शॉर्टकट का, या ऑप्शन नंबर डी F5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी F5। अगर हम कंप्यूटर को बूट करना चाहते हैं विंडोज 10 में तो उसके लिए हम F5 शॉर्टकट की यूज करेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने टोटल 100 MCQ क्लियर कर लिए हैं। जो चैप्टर नंबर 2 है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, और जितने भी MCQ क्लियर किए उन सभी की आंसर की यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये आंसर की आप लोग यहाँ से एक एक क्वेश्चन को मैच कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अगले वीडियो में हम CCC का चैप्टर नंबर 3 वर्ड प्रोसेसिंग लिब्रे ऑफिस राइटर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जो आप लोगों के लिए CCC एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इंप्रेस इन सब चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।